ये काफी डरावना था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के पास शेवरॉन ऑयल रिफाइनरी में गुरुवार रात भयानक आग लग गई। आग से उठती लपटें कई मील दूर तक दिखाई दी। आग इतनी भयानक थी कि अधिकारियों ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। आग रिफाइनरी की सीमा के बाहर नहीं फैली, लेकिन स्थानीय निवासियों ने कहा कि उन्होंने जमीन हिलती महसूस की और फिर आसमान नारंगी हो गया। मैं गली में खड़ी आग को देख रही थी और एक फायरमैन मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। मुझे लगा कि वो फायर डिपार्टमेंट से है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या रिफाइनरी से लपटें घरों की ओर आ रही हैं। बाद में पता चला कि वो रिफाइनरी का कर्मचारी था और वो इतना डरा हुआ था कि उसने कहा, मुझे नहीं पता। शुक्रवार सुबह तक आग को काबू कर लिया गया और किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। कैलिफोर्निया के गवर्नर और स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए हैं। ये रिफाइनरी 1911 से काम कर रही है और रोजाना 2.9 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता रखती है। लग्जमबर्ग में शुक्रवार को ग्रैंड ड्यूक हेनरी ने अपने बेटे गियोम को राजगद्दी सौंप दी। संसद में हुए समारोह में 43 वर्षीय गियोम ने ग्रैंड ड्यूक की शपथ ली। सेना की हरी वर्दी और पीली पट्टी पहनकर उन्होंने जनता और सांसदों के सामने सेवा की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान उनके पिता हेनरी भावुक नजर आए। गियोम हाउस ऑफ नासाउ वेलबर्ग के 7वें शासक बने हैं। ताजपोशी के इस समारोह में नीदरलैंड और बेल्जियम के शाही परिवार मौजूद थे। समारोह के बाद गियोम और उनकी पत्नी स्टेफनी जनता से मिले। पूरे देश में झंडे, बैंड और लाल कारपेट बिछाए गए और जश्न का माहौल है। ये उत्सव पूरे लग्जमबर्ग में रविवार तक चलेंगे। करीब 67 लाख की आबादी वाले लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर है। यानी ये देश भारत के गोवा से भी छोटा है। हिस्टेक्टमी वैसे तो एक लाइफ सेविंग ऑपरेशन है, लेकिन आजकल इसे प्रिवेंटिव प्रोसीजर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। क्रॉनिक पेल्विक पेन है, फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है और बच्चे नहीं चाहिए, मेनोपॉज आ ही चुका है, अब यूट्रस की क्या जरूरत है, हिस्टेक्टमी करवा लो। लेकिन इसके बाद की जिंदगी कैसी होगी, इसके लिए महिलाओं को ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली तैयार किया जाता है। हिस्टेक्टमी के बाद महिला को पीरियड्स नहीं होंगे और ना ही वो फिर से प्रेग्नेंट हो पाएगी। अगर ओवरीज भी निकाल दिए जाएं तो मेनोपॉज के जल्दी आने, हड्डियों के कमजोर होने और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ने का जोखिम भी रहता है। थकान और डिप्रेशन होने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। म्यूनिख के ऊपर का आसमान देखते देखते खाली हो गया। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर गुरुवार रात कई ड्रोन देखे जाने के बाद हवाई सेवाएं रोक दी गईं। रात 10 बजे के बाद उड़ानें रोक दी गईं और रनवे बंद कर दिए गए। इस वजह से 17 विमान टेक ऑफ नहीं कर पाए, जिससे करीब 3000 यात्री प्रभावित हुए। साथ ही म्यूनिख आने वाले 15 विमानों को जर्मनी के अन्य हवाई अड्डों और ऑस्ट्रिया की ओर मोड़ा गया। मुझे यकीन करना ही होगा, क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर होती हैं। मैं बस जानना चाहती हूँ कि सुरक्षा मजबूत है और मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोग अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह 5 बजे उड़ानों का संचालन दोबारा शुरू हुआ। पुलिस, एयरलाइन स्टाफ और आम नागरिकों ने ड्रोन देखे जाने की पुष्टि की। हालांकि संघीय पुलिस ने हेलीकॉप्टर से तलाश की, लेकिन ड्रोन का कोई सुराग नहीं मिला। फंसे हुए यात्रियों को एयरपोर्ट और होटलों में ठहराया गया और उन्हें कंबल व खाने पीने का सामान दिया गया। यूरोप में हाल के महीनों में कई बार रहस्यमयी ड्रोन गतिविधियां सामने आई हैं, जिनमें रूस की भूमिका पर शक जताया गया है। इस मसले पर कोपेनहेगन में यूरोपीय नेताओं की बैठक में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का फैसला। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में बन रहा ये पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट होगा।